हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मैनेज लाइसेंसेस ऑन एज्योर एंटर आईडी एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। तो इस वीडियो में पहले थ्योरी समझ लेते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं जो हमको पता होने चाहिए जब भी हम लाइसेंसेस के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मैनेजिंग लाइसेंसेस ऑन एज्योर एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। सो यू कैन असाइन लाइसेंस डायरेक्टली टू अ यूजर अकाउंट, मतलब कि आप एज्योर पोर्टल पे या माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर पे डायरेक्टली यूजर पे जाके लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। या फिर सेकंड है, यू कैन असाइन लाइसेंस टू अ ग्रुप एंड ऐड यूजर्स टू दैट ग्रुप टू असाइन अ लाइसेंस। तो मतलब कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल GRP1, और आप उस ग्रुप के ऊपर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, लाइक प्रीमियम P1, और फिर उसके बाद यूजर्स को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप यूजर्स को उस ग्रुप के अंदर ऐड करोगे, उस यूजर के ऊपर भी वो लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। पर यहाँ पे एक कैच ये है, यू नीड टू हैव नंबर ऑफ लाइसेंसेस इन टेनेंट फॉर ऑल यूजर्स टू हैव लाइसेंस असाइंड। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्रुप क्रिएट किया GRP1, और इसके ऊपर आपने प्रीमियम P1 का जो एज्योर का लाइसेंस होता है वो अप्लाई कर दिया। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेनेंट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लाइसेंसेस अवेलेबल है 5, और आपने यूजर्स इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए 10। तो सिर्फ 5 यूजर्स के ऊपर ही लाइसेंस अप्लाई होगा, बचे हुए 5 यूजर्स के ऊपर वो एरर दे देगा कि नॉट इनफ लाइसेंस अवेलेबल। तो इस सिनेरियो में हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे हम ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड कर दें, स्टिल हमको टेनेंट के ऊपर इनफ नंबर ऑफ लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, अदरवाइज हमारा जो लाइसेंस है अप्लाई नहीं होता सारे यूजर्स के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर लाइसेंसेस। तो सबसे पहला नोट आ जाता है यहाँ पे, यू कैन असाइन लाइसेंसेस टू यूजर्स और ग्रुप फ्रॉम एंटर आईडी पोर्टल और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। तो ये मैं दोनों करके दिखाऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में कहाँ पे जाके आप लाइसेंस असाइन कर सकते हो, और एंटर आईडी पोर्टल में कहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास पावर शेल की हेल्प से भी आप लाइसेंसेस असाइन कर सकते हो यूजर्स पे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास ये set -msol यूजर लाइसेंस। इस कमांड की हेल्प से आप लाइसेंस असाइन कर सकते हो किसी भी यूजर को। ठीक है, तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो ये नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। तो नेस्टेड ग्रुप से हमारा मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने GRP1 क्रिएट किया एक ग्रुप, और आपके पास एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है GRP2, और आपने लाइसेंस असाइन किया GRP1 के ऊपर प्रीमियम P1, और आपने यूजर्स को ऐड कर दिया, मतलब कि आपके जितने भी टेनेंट के ऊपर यूजर्स हैं इन सबको आपने GRP2 के अंदर ऐड कर दिया। और आपने सोचा कि क्यों ना अब मैं GRP2 को GRP1 का पार्ट बना दूं। तो इस सिनेरियो में जो यूजर्स GRP2 के अंदर होंगे उनके ऊपर लाइसेंस नहीं लगेगा। इसको हम नेस्टेड ग्रुपिंग बोलते हैं। जब आप एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप को ऐड कर देते हो तो उसको हम ग्रुप नेस्टिंग बोल देते हैं। तो इस सिनेरियो में जो यूजर्स ग्रुप 2 के अंदर होंगे उनके ऊपर लाइसेंसेस नहीं लगते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसके बेस पे। तो सिनेरियो कुछ ऐसा आ सकता है आपको कि आपको एक ग्रुप दिया होगा GRP1 फॉर एग्जांपल, और आपको इन्होंने बताया होगा कि इस GRP1 के ऊपर एक लाइसेंस असाइंड है, और आपके पास एक और ग्रुप है GRP2, उसके अंदर आपने यूजर्स क्रिएट कर दिए और ऐड कर दिए, और इस GRP2 पे कोई भी लाइसेंस असाइंड नहीं है, और फिर उसके बाद आपने GRP2 को GRP1 का पार्ट बना दिया। तो क्या इन यूजर्स के ऊपर लाइसेंसेस अप्लाई होंगे या नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सिनेरियो में नहीं होगा, क्योंकि नेस्टिंग जो होती है, ग्रुप नेस्टिंग बोलते हैं जिसको हम, या फिर नेस्टेड ग्रुप्स बोलते हैं, उसमें इनहेरिट नहीं करते ये लाइसेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन यूजर यूजेज लोकेशन। तो आपको ये बहुत मैंडेटरी चीज है। फॉर एग्जांपल आपने एक यूजर क्रिएट किया यूजर ए, ठीक है, और जब आप बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको एक सेक्शन मिलता है यूजेज लोकेशन का। तो अगर आप यूजेज लोकेशन नहीं डिफाइन करते इस यूजर की तो भी यूजर क्रिएट हो जाता है। पर उस सिनेरियो में अगर आप इस यूजर के ऊपर लाइसेंस को असाइन करोगे और इस यूजर की यूजेज लोकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये आपको एरर दे देगा
कि यूजर की यूजेज लोकेशन डिफाइंड नहीं है, तो हम लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यूजर की यूजेज लोकेशन जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए अगर आप उसके ऊपर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट आपके पास सर्विस प्लान कन्फ्लिक्ट। तो कई बार सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर ए है, राइट, यूजर ए है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक लाइसेंस लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीमियम P2 का लाइसेंस असाइंड है, ठीक है, और किसी रीजन के कारण आप, फॉर एनी रीजन, आप प्रीमियम P1 भी इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में आपको एरर आ जाएगा क्योंकि सर्विस कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। मतलब कि प्रीमियम P2 के अंदर वो सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं जो प्रीमियम P1 प्रोवाइड करता है। प्रीमियम P1 जो है ये लोअर लेवल का लाइसेंस है एज कम्पेयर टू प्रीमियम P2। तो इस सिनेरियो में आपको एरर दे देगा कि भाई आपके पास तो प्रीमियम P2 ऑलरेडी इस यूजर पे असाइंड है और आपको वो सारी सेम सर्विसेज मिल रही हैं जो प्रीमियम P1 प्रोवाइड करता है। तो इस सिनेरियो में सर्विस कॉन्फ्लिक्ट है और आपका प्रीमियम P1 अप्लाई नहीं होगा। और सेम अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर इस यूजर के ऊपर प्रीमियम P1 लगा हुआ है और आप P2 लगाने की कोशिश कर रहे हो तो भी ये आपको एरर दे सकता है। तो इसको हम सर्विस प्लान कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं और ये आपको मल्टीपल लाइसेंसेस के अंदर देखने को मिल सकता है। लाइक एक एक्सचेंज ऑनलाइन का लाइसेंस होता है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1, ठीक है, और अगर ये ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है और आप एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 3 जो है जिसको हम E3 लाइसेंस बोलते हो इसके ऊपर असाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो भी एरर आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो थ्योरी में बस इतना ही आपको जो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अब आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ, एज्योर पोर्टल पे, और हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एज्योर पोर्टल पे आ जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे और लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा लाइसेंसेस के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑल प्रोडक्ट्स का, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सारे लाइसेंसेस देख सकते हो जो आपने परचेज किए हुए हैं अपने टेनेंट के ऊपर, या फिर अगर आप कोई नया लाइसेंस बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्राई/बाय का। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, या आपको अगर आपको फ्री ट्रायल चाहिए तो 1 टाइम फ्री ट्रायल भी मिल जाता है, बट अदरवाइज आप यहाँ से लाइसेंसेस को बाय कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो अपने टेनेंट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी यूजर पे लाइसेंस अप्लाई करना है, तो एक तरीका तो है आप इस पोर्टल पे आके लाइसेंसेस सेक्शन में आके इस लाइसेंस को चूज कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिर उसके बाद असाइन के ऊपर, और यहाँ पे आप सिंपल ऐड कर सकते हो यूजर्स को या फिर ग्रुप्स को, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइसेंस को असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक तरीका तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आप डायरेक्टली यूजर्स के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि यूजर पे क्लिक करता हूँ मैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा यूजर 4 है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड पे लाइसेंसेस का, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं असाइन कर सकता हूँ इस यूजर के ऊपर लाइसेंस। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम लाइसेंस असाइन कर देते हैं। अब तो जैसे कि मैंने बताया था यूजेज लोकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी लाइसेंस किसी भी यूज़र पे असाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्रीमियम P2 को असाइन करने की कोशिश करूंगा, क्लिक करूंगा सेव पे, तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है लाइसेंस असाइनमेंट फेल्ड। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को डिटेल्स बता देगा फेल्ड हुआ है। डिटेल के अंदर लाइसेंस कैन नॉट बी असाइन टू अ यूजर विदाउट यूजेज लोकेशन स्पेसिफाइड। तो जैसे कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर यूजर के ऊपर आप लाइसेंस लगाना चाहते हो तो उस यूजर की यूजेज लोकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैक पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे इस यूजर की यूजेज लोकेशन डिफाइन करने के लिए मैं इस यूजर के ओवरव्यू में जाऊंगा, एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं यूजर लोकेशन, यूजर की यूजेज लोकेशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कनाडा डाल देता हूँ इसकी लोकेशन और क्लिक कर देता हूँ सेव पे। तो हमारी यूजर की जो यूजेज लोकेशन हमने डिफाइन कर दी। अब मैं अगर दोबारा लाइसेंसेस पे जाऊँ, क्लिक करूँ असाइनमेंट्स पे और क्लिक करूँ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा P2 पे, और अगर, और यहाँ पे आपको एंट्रा P2 के अंदर ये सारे ऑप्शन दिखा देगा कि कौन कौन से लाइसेंसेस ये सपोर्ट करता है, कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है ये लाइसेंस।
तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ P2 वाली सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेव पे, और अब हमारा लाइसेंस जो है सक्सेसफुली असाइन हो चुका है। तो एक तो ये तरीका हो गया लाइसेंस असाइन करने का किसी भी यूजर अकाउंट पे। दूसरा तरीका है ग्रुप लेवल पे आप लाइसेंसेस असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप लेवल पे असाइन करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ होम पे, एंटर आईडी में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ ग्रुप्स के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है, दो सिक्योरिटी ग्रुप हैं। तो जैसे कि अगर आपने ग्रुप डायनेमिक ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी वीडियोस के अंदर, तो आप किसी भी ग्रुप के ऊपर लाइसेंस लगा सकते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के ऊपर लाइसेंस लगा सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं जो उनके ऊपर लाइसेंसेस अप्लाई कर सकते हो, फिर एक मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं उन पे भी लाइसेंसेस अप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं उन पे भी आप लाइसेंसेस अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे मेंबरशिप टाइप डायनेमिक यूजर की हो या डायनेमिक डिवाइस की हो, आप लाइसेंस असाइन कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल देखना है किसी भी ग्रुप पे आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करता हूँ, और लेफ्ट साइड में क्लिक करता हूँ लाइसेंसेस के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा असाइनमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल मैं इस लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा और क्लिक कर दूंगा सेव पे। ठीक है, अब हमने ग्रुप लेवल पे ये वाला लाइसेंस जो है अनेबल कर दिया और एक्टिव है ये। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं मेंबर्स को ऐड करना शुरू करूंगा इस ग्रुप के अंदर, उन ग्रुप मेंबर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली लाइसेंस लग जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास उतने नंबर ऑफ लाइसेंसेस अवेलेबल हों जितने आप इस ग्रुप के अंदर ऐड करने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 यूजर्स इस ग्रुप के अंदर ऐड करोगे, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके टेनेंट के ऊपर 10 लाइसेंसेस अवेलेबल हों यूज होने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करके मैं फॉर एग्जांपल एडमिन 2 यूजर है जो, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो ऐड हो चुका है। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, तो हमारा एडमिन 2 जो यूजर है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं एडमिन 2 यूजर पे क्लिक करूँ और यहाँ पे लाइसेंसेस पे जाऊँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइसेंस लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लाइसेंसेस जो है ग्रुप लेवल पे और इंडिविजुअल यूजर लेवल पे आप असाइन कर सकते हो लाइसेंसेस को। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिन सेंटर में कौन सी सेटिंग होती है, कहाँ पे जाके आप लाइसेंसेस को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब में जाता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे MS एडमिन सेंटर, और एडमिन सेंटर को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी क्लिक करूंगा मैं लाइसेंसेस के ऊपर, ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्लिक करूंगा बिल्स के ऊपर, और ये मेरे को सीधा एडमिन सेंटर की तरफ ले जाएगा। तो मेरे को साइन इन करना पड़ेगा एडमिन सेंटर के ऊपर एडमिन अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे मैं एक एडमिन अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ अपने एडमिन सेंटर के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं हम ऑफिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको रोल दे दूंगा ग्लोबल एडमिन का, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ एज एन एडमिन। यहाँ पे मैं इसको ग्लोबल एडमिन बना देता हूँ, सिलेक्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। यहाँ पे हमारा जो यूजर का अकाउंट है, जो हमारा नया ऑफिस एडमिन है, वो क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं इस एडमिन सेंटर के ऊपर इस अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं लाइसेंसेस के ऊपर
माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बिलिंग का, तो मैं बिलिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं लाइसेंसेस। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस सेक्शन से आप लाइसेंसेस को अप्लाई कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो लाइसेंसेस। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी यूज़र पे लाइसेंस लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करना है, एक्टिव यूज़र्स पे क्लिक करना है और जिस यूज़र पे आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो उस यूज़र को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लाइसेंसेस एंड ऐप्स, इस पे क्लिक करो और यहाँ से आप लाइसेंस सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से आप ऐसे लाइसेंसेस को अप्लाई कर सकते हो, इवन ग्रुप लेवल पे भी। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप लेवल पे करना है तो ग्रुप्स पे क्लिक करें, एक्टिव ग्रुप्स, और यहाँ पे आपको तीन ग्रुप्स दिख जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप के ऊपर लाइसेंस असाइन करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, मेंबरशिप और सेटिंग्स। ओके, सो आई थिंक हम यहाँ से लाइसेंसेस असाइन नहीं कर सकते, तो ये एक कैच है जो मैं बताना भूल गया। बट हाँ, तो लाइसेंसेस जो हैं ग्रुप लेवल पे वो आप सिर्फ एंटर आईडी के ऊपर से कर सकते हो, ग्रुप लेवल पे मैनेजमेंट लाइसेंसेस की, पर यूजर लेवल पे आप दोनों तरफ से कर सकते हो। तो ये एक कैच था जो मैंने मेंशन करना मैं भूल गया था। बट हाँ, तो इस तरीके से आपका जो है लाइसेंसेस काम करता है और आप इस तरीके से लाइसेंसेस को अप्लाई कर सकते हो, दोनों एडमिन सेंटर से और एंट्रा आईडी पोर्टल से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।